परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। प्यारे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां बहन भाई मेरे प्रभु तेरे भवन में हैं, उनके चारों तेरी सुरक्षा के बारे हों, तेरी सामर्थ्य के बारे हों। पवित्र आत्मा प्रत्येक पति पत्नी को, बहन भाई को, बेटे बेटियों को संभाले और हर जन मेरे परमेश्वर तुझमें फले फूले आशीषित हो। जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। और परमेश्वर, मौसम की खराबी से छोटे बच्चों को मेरे परमेश्वर आप संभालें और आशीषों से मालामाल करें। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में तेरी आशीष हो। और पिता परमेश्वर, आप हमारे रक्षक हैं। और परमेश्वर पिता, हम मांगते हैं मेरे प्रभु यीशु के नाम में, हर जन मेरे परमेश्वर उसकी सोच से बढ़कर उसको आशीष देना। पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने घरों में देखते हैं, अपने टीवी मोबाइल पे देखते हैं परमेश्वर, उनको उनकी जगहों पर भी मेरे परमेश्वर आप आशीष करें। यीशु मसीह, हम मेरे परमेश्वर तेरी ओर त्यागते हैं, तेरी ओर देखते हैं, क्योंकि तू हम लोगों पर अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए गीत सुन लेंगे। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न
तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपनी आंखें बंद करें। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। लो स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। आज के पवित्र दिन में प्रभु आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक गुनाह गलती को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन तक तूने हम सबको जीवित रखा, संभाल के रखा, सारी दुख परेशानियों से बचा के रखा पिता। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी बहन भाई आए हैं प्रभु जी, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में छिपाते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक को मेरे परमेश्वर तो अपनी आशीष और बरकत देना, हर एक चिंता परेशानी से बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने अपने घरों में देख रहे हैं पिता, उन सबको तेरे लहू में ढापती हूँ मेरे परमेश्वर। उनकी भी सारी दुख चिंता परेशानियों को दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, हर कलेश से छुटकारा देना मेरे प्रभु जी, हर नौकरी बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, उनके मन में कोई भी परमेश्वर पिता दुविधा है तो उसको दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, बोझ से थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा मेरे प्रभु जी। यीशु राजा, जिनके परमेश्वर घरों में कलेश है पिता, मनों में बोझ है प्रभु जी, आज उसे सबको उठा लीजिए पिता और अपनी सच्ची शांति से उनको भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की मीटिंग पर आपकी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। अपने दास को अपनी परमेश्वर बल बुद्धि ताकत से भरिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए परमेश्वर, वचन की भरपूरी दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा हम सब के हृदय में कार्य करे पिता। अपने सामर्थ्य हाथ को हर एक के सर पे रखिए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के यार अस्नाब रिश्तेदारों को आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे भी बेटी दामाद बच्चों को आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई ना आ सके उनको भी प्रभु आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आज के वचन पर पिता तेरी आशीष चाहते हैं पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। आइए सब लोग अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीते और सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक मेरे परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर तू हाँ और आमीन में देता है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। जिसने हमें कान दिए हैं वो हमारी सुनता है, जिसने हमें आंखें दी हैं वो हमें देखता है। हाँ परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक जन की जिंदगी में आशीष दे। जवान बेटे बेटियों को आशीष दे, उनके छोटे छोटे बच्चों को आशीष दे, बुजुर्गों को संभाल यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए अपनी बाइबलें निकाल लें। ये समय होगा हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पाप करने से कैसे बचें? हम लोग 3 संडे से एक सब्जेक्ट हमने पकड़ा है जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आज का सब्जेक्ट है पाप करने से कैसे बचें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमको पापों से छुटकारा मिलेगा और परमेश्वर निरंतर हमको अपनी आशीषों से माला माल करेगा। परमेश्वर किसका? जो पुकारे उसका। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 4 उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा वो उद्धार पा सकते हैं। उद्धार के लिए धरती पर बहुत सारे अवतार हुए, परंतु उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। जिसका पुनरुत्थान हुआ है वो हमारा भी पुनरुत्थान करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। हमने उसको स्वीकार कर लेना है कि परमेश्वर है। मूर्ख ने कहा परमेश्वर तो है ही नहीं, हे मेरे प्राण खा पी रेस्ट कर। ऐसा नहीं है, परमेश्वर है तभी हम भी हैं। वो हमें हवा देता है, पानी देता है, ऑक्सीजन देता है। हालेलुया। कितनी गैसों में से निकाल कर हमें ऑक्सीजन देता है, और ऐसा सिस्टम बना के रखा है, सांस लेते हैं और हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमें स्वीकार करना है, हमें उद्धारकर्ता के पास जाना है, हमें बचना है पाप करने से। हर इंसान जानता है पाप क्या है, और यदि हम लोग 2 संडे 3 संडे में यदि हमने इस सब्जेक्ट को जाना है, सुना है, तो हम लोग पाप करने से बचेंगे। आमीन, हालेलुया। उसी के द्वारा ही हम पापों के बंधन से छूट सकते हैं। हमारे जो बंधन है, बंधनों को केवल और केवल जीवित परमेश्वर ही तोड़ सकता है। उसी के द्वारा हम उद्धार का टोप हमें मिलता है, जो हमारे दिल दिमाग को, गलत विचारों को हमारी रक्षा करता है। उसी के द्वारा हमको सहायक के रूप में परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलता है। कब मिलता है? जब हम लोग उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और हम लोग गलत चीजें खाएंगे, पिएंगे, गलत संगति करेंगे, तो क्या पवित्र आत्मा आपके साथ ठहरना, आपके साथ रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। फिर तो हो सकता है शैतानी शक्तियां तुम्हें भरवा सकती हैं। शैतान भी परमेश्वर का रूप धारण कर सकता है, और जब आप बोलोगे यदि तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरे सामने टिका रहे, नहीं तो बुरी शक्तियां आपके नजदीकी से भाग जाएंगी। हालेलुया, आमीन। जो शैतान और सांसारिक प्रलोभों को ना कहते हैं और परमेश्वर को हाँ कहते हैं, सांसारिक बातों से हमें बचना है। शैतान को ना और परमेश्वर को हाँ कहना है। हालेलुया। वो हमारी सहायता करता है, उसी के द्वारा हमको विश्वास में परमेश्वर हमें झिलम देता है, और समस्त शैतान के प्रहारों को तोड़ने की सामर्थ्य भी देता है। आपके मुंह में आश्चर्य कर्म भरा है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। एक बहन अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, मेरा बेटा फलेगा फूलेगा आशीष, वो फलेगा फूलेगा आशीषित हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, आपके लिए सब कुछ संभव है। यदि आप उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत फल लाएंगे, और उससे अलग होकर भरमाने में आ गए तो क्या होगा? शैतान आज नहीं तो कल तुम्हारी सारी आशीषों को चुरा के ले जाएगा। आदमी को व्यभिचार नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी की चीज का लालच नहीं करना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। हालेलुया। जब माँ बाप जो है जब अच्छे विचार रखते हैं तो औलाद के पास अच्छे गुण अपने से पहुंच जाते हैं। माँ बाप कुछ भी करते हैं, उनकी औलाद बगैर सिखाए अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीख जाती है। हालेलुया। तो शैतान के प्रहारों से, शैतान के वार से परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। उसी के द्वारा ही हम अपनी वास्तविक कीमत को पहचान सकते हैं। हम अपनी उस कीमत को पहचान सकते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर से है, हमारा संबंध परमेश्वर से है। इस संसार में आप जब तक हैं, बेटा आगे आगे बढ़ जाओ, जब तक आप इस संसार में हैं, आपको कदम कदम पे परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। संसार की व्यर्थ बातों का उल्हाना दें, व्यर्थ बातों का उल्हाना दें, उनसे बचें। उसके द्वारा ही हमें जीवन की सही मूल्य और मापदंडों का ज्ञान होता है। हर व्यक्ति जानता है, जैसे कल का मैंने पूरा दिन कैसा बिताया मैं जानता हूँ, आज सुबह का समय मैंने परमेश्वर के साथ बिताया नहीं बिताया ये भी मैं जानता हूँ। हालेलुया। हम लोग यदि परमेश्वर से डरेंगे
तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा और दुश्मन और शैतान हमारे ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता। जैसा कि परमेश्वर के वचन में आपने सुना कि उद्धार केवल परमेश्वर से है और परमेश्वर को छोड़, यीशु मसीह को छोड़ कोई और उद्धार करता है ही नहीं। हालेलुया। पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें पुरजों से प्राप्त हुआ, हमारे बाप दादाओं से हमें बहुत सी चीजें प्राप्त हुई, अच्छी बातें भी और बुरी भी। हालेलुया। कहते नहीं है, अरे ये तो अपने दादा की तरह बोलता है, अरे ये तो अपने दादा के जैसे दिखाई देता है। तो हमारे को दादा परदादाओं से बहुत कुछ मिला है। यदि आप अपने बच्चों को, आप परमेश्वर में अच्छी बातें सिखाएंगे तो आपके बच्चे बड़े होकर शिरोमणि बन जाएंगे। शिरोमणि, बहुत आशीष होगी उनके ऊपर। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नासवान वस्तुओं से नहीं, आपका छुटकारा सोने, चांदी और नासवान वस्तुओं, ये सब बेकार की चीजें हैं। हालेलुया। परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा हुआ है। आप कितने भी थके हों, आप कितने भी निराश हों, कितने भी आप डर और भय में जी रहे हैं, आप बोले यीशु तेरे लहू में शक्ति है, मुझको मेरे परिवार को संभाल। और ढाल बनकर आपको संभालने की सामर्थ्य रखता है और ढाल बनकर आपके साथ चलने की सामर्थ्य रखता है। वो लहू है जो हमें पाप करने से बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, जब उसको हम मान लेते हैं, तो हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो जाती है। दूसरी बात, बातें तो मेरे पास 10 हैं, परंतु आज मैं 5 ही बात कहूंगा आपके साथ। आमीन। दूसरी बात, निरंतर परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें। उसके लिए क्या करना होगा? इधर देखें, जब भी आपके पास समय हो दोनों हाथ उठाएं। परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ से भर। आप एक बार बोल के देखें, किसी को तो अभी इसी समय छू जाएगा परमेश्वर का आत्मा। जब छूता है तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा वचन के द्वारा की। वचन की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षा में विजयी हो गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। जब जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें कदम कदम पर हमें संभालता है। दुश्मनों से, बुरी आत्माओं से, बुरी शक्तियों से, बुरे लोगों से, एक्सीडेंट से, ना जाने कितनी कितनी वारदातों से परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया। भजन संहिता 119 और उसकी 1 से 3 में लिखा है, क्या ही धन्य वो जो चाल के खरे हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य वो जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं और कुटिल काम नहीं करते। वो तो यहोवा के मार्ग पर चलते हैं। हमें परमेश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्या आप एक दिन में मैट्रिक पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तुम्हारे आज बच्चा हुआ है, तुम कहने लगे मेरा बेटा आज पैदा हुआ, कल बाइक चलाना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समय लगेगा। समय रहते परमेश्वर आपके बच्चों को वो सारी खुशियां देगा जिनकी आपको चाह है। हालेलुया। हमको निरंतर परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करना है। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करें? तेरे वचन के अनुसार चले। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आप परमेश्वर के वचन का 1 चैप्टर, आधा चैप्टर, 4 लाइन पढ़ना तो शुरू करें। आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा मन लगेगा कि आप 4-6 चैप्टर तो ऐसे ही पढ़ देंगे और फिर पूरे दिन आपको परमेश्वर सुरक्षा देगा। हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। सबके पास गिनी चुनी सांसें हैं। यदि जीते जी मैंने धन्यवाद देना सीख लिया है और यदि आज मेरी मृत्यु आ जाए तो मैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास होऊंगा। यीशु मसीह स्वर्ग में है। स्वर्ग बहुत सुंदर जगह है। वहां ना भूख है ना प्यास है, वहां आनंद ही आनंद है, वहां जय जीवन है। हम लोग वहां की कमाई करें। हालेलुया। दाऊद कहता है
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक राजा ने इस बात को जान लिया, यही वो परमेश्वर है जो मुझे आगे लेके चलेगा और युगान युग मुझे अपने साथ रखेगा। आत्मा कभी नहीं मरती, ध्यान से सुने मेरी बहन भाई। आप अच्छा काम करोगे, स्वर्ग में जाओगे, युगान युग उसमें आनंद मनाओगे। और नरक में चले गए तो युगान युग नरक में हर दिन मरना पड़ेगा। तेरा वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिसे भले लोग अच्छी समझ प्राप्त करते हैं। अच्छी समझ हमें कौन दे रहा है? कोई कह सकता है कि जब से मैंने मसीह यीशु को जाना है मेरा ज्ञान बढ़ गया, मेरी स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं भी कह सकता हूं, मुझ मूर्ख को परमेश्वर ने इस काम पे लगा दिया। सही बताऊं तो मैं कुछ काम करके राजी नहीं था। जहां मैं जॉब किया 16 साल मैंने इतनी सी चीज को उठा के यहां से यहां नहीं रखा। और घर आके बोलते थे, अरे तेरे को क्या पता शशि, बहुत काम करते हैं वहां पर। परंतु जो जीवन हमने बिताया वो तो हमें पता है ना कि हमने वहां पर क्या किया है। और वहीं से परमेश्वर ने किसी काम का जो व्यक्ति नहीं था उसको अपने काम पे लगा दिया। और आज मेरे अंदर ना तो डर है, ना भय है, और ना ही मेरे पास आलस है। आधी रात भी दौड़ने की परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। तीसरी बात, निरंतर परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करें। आप अपने शरीर को बनाने के लिए ना जाने क्या क्या चीजें खाते हैं। मार्केट में जाके ऐसी उठा लाते हैं कि सब्जियां भर दे भाई, पेटी तो भरना है। उसमें बहुत तसल्ली से छाटेंगे। सब्जी वाला कोई और फल खरीदने वाले से आप वो ऐसे डाल देगा, आप बोलोगे इसको अलग कर, बढ़िया वाली क्वालिटी का दे। क्यों? तुमको इसलिए अच्छी चीजें पसंद है क्योंकि तुम अपने शरीर से प्यार करते हो, उसको तंदुरुस्त बनाना चाहते हो। हालेलुया। जब आप अपने शरीर के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाते हो, उसको देते हो, तो आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सामर्थ्य मांगनी है। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको परमेश्वर, अभी मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, ग्रेटर नोएडा में है। महीने में एक बार मैं वहां पर प्रचार करने जाता हूं। अभी तो बीच बीच में जा रहा हूं। और सुनो ध्यान से, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई भी लांछन लगा सकता है। समझ रहे हैं? झूठे। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, संगति करते, पता लगता है सामने वाला व्यक्ति कैसा है। उनके ऊपर बहुत ही, सेवक के ऊपर बहुत ही घिनौना वो लगा दिया, लालसा का फोन आया, अंकल हमारे यहाँ प्रार्थना करने वाले ऐसे समस्या हो गई है। हमने कहा तुम चिंता नहीं करो, हम लोग दुआ कर रहे हैं। दिल से दुआ की इस बच्चे के लिए। आमीन। ऑलरेडी परमेश्वर उसको घर दिया है, घोड़ा गाड़ी दिया है, 2 बेटे बेटियां हैं उसके पास, सब कुछ अच्छा अच्छा है। हालेलुया। शैतान को उसकी अच्छी हालत झेली नहीं, उसके ऊपर बुरा लालसन लगा दिया गया, पुलिस केस हो गया। पुलिस ने राजीनामा करने के उस सेवक से मांगे 1.5 लाख रुपया। आमीन। अभी उनके वहां गया, हम लोग प्रार्थना के साथ थाने गए और प्रार्थना करी। जो केस बन गया वो तो निपटाना तो पड़ेगा, चाहे वो झूठा है। भाई परमेश्वर के लोगों के साथ तो झूठे केस बनते हैं। 80 लाख रुपए दे के उस केस को रफे दफे कराया है परसों। सॉरी 80,000, गलती हो गई। 80,000 रुपए भी बहुत है एक सेवक को देना। 80,000 कहां से आएंगे? नहीं। पर अब ये शांति है कि उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसको सताया नहीं जाएगा। मैंने उसको बोला, अगर यदि तू निराशा में पड़ गया तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर की सामर्थ ज्यादा मांगनी है। 80,000 है, कोई बात नहीं, परमेश्वर इसका डबल लौटा सकता है। परमेश्वर इसका डबल लौटा सकता है। हालेलुया। आमीन।
उसने उनसे कहा, यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकल सकती। बुरी शक्तियों को, बुरे विचारों को, बुरे कामों को हम लोग प्रार्थना के प्रभाव से तोड़ सकते हैं। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप सारे के सारे लग जाओ प्रार्थना के साथ। उपवास सहित प्रार्थना बड़ा है, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु जो शरीर है ना, ये दुर्बल है, कमजोर है। आपके साथ होता होगा, बस मैं परमेश्वर 2 मिनट और आंख बंद कर लूं, 2 मिनट बाद उठ जाऊंगा। वो 2 मिनट पूरे नहीं होते मेरे भाई। 2 मिनट फिर पूरे, फिर तो पता चले तुम 4 घंटे बाद उठ रहे हो या 2 घंटे बाद उठ रहे हो। उस आलस से हमें बाहर आना है। आज भी सुबह भोर में उठ के मैंने परमेश्वर के 9 चैप्टर पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद अभी तक अपनी आत्मा में, देह में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। आप 4 पराठे खाने के बाद आपको बोला जाए 4 और खाने, तो खा सकते हो क्या? नहीं खा पाओगे। पर 4 खाने के बाद ये तो क्या होगा, मेरा पेट भरा है। तो भैया, खाने से पेट भरता है, आत्मा को भरने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के वचन को जितना पढ़ोगे ना, आपको बदहजमी नहीं होगी। उल्टा परमेश्वर आपको दूनी सामर्थ्य देगा, दूनी सामर्थ्य देगा, जैसा कि निरंतर प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो, यतन सहित सभी पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। आप अपने बहन भाइयों के लिए तो करो, अपने पड़ोसियों के लिए करो, और जो लोग तुम्हारे लिए दुआ करते हैं उनके लिए भी दुआ करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुलुसियों की पत्री 4 उसकी दूसरी आयत बताती है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद पूर्व प्रार्थना में जागृत रहो। सबसे बड़ा हथियार कौन सा है हमारे पास? कोई बोलेगा? प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। ये दुश्मन को भी मार सकता है, अंधकार की शक्तियों को भी मार सकता है, और दुश्मन के समस्त जलते हुए तीरों को बुझाकर राख कर सकता है। हालेलुया, आमीन। हम लोग चौथी बात पर पहुंच चुके हैं। निरंतर आत्म संयम और विश्वास योग्यता से परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना है। विश्वास योग्यता के साथ आपको, आपके परिवार के लोग, आपके बेटे बेटियां, आपकी पत्नी, आपका पति कह सके, नहीं मेरा बच्चा परमेश्वर में बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी परमेश्वर में बहुत अच्छी है, मेरा पति परमेश्वर में बहुत अच्छा है। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 6 उसकी 11 से 14 में लिखा है, इस प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। पाप के लिए तो तुम समझो कि मैं तो मर गया, खत्म हो गया पाप। अब तो मैं जीवित हूं, तो केवल परमेश्वर के लिए जीवित हूं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हूं। इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दें। हमारा जो शरीर है ना, मरणहार है। हालेलुया, हमारा जो शरीर है क्या है? मरणहार है। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर एक दिन मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। पर इसके अंदर जो आत्मा है, ये परमेश्वर का है। इस आत्मा का न्याय परमेश्वर करेगा। आत्मा, मैंने पहले भी बोला, कभी नहीं मरती। अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरे करोगे तो नरक में जाओगे, तीसरी कोई जगह है ही नहीं। आमीन। इस शरीर के द्वारा कोई भी गलत काम ना करें। बहुत लोग चोरी छुपे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, चोरी छुपे दारू पीते हैं, और कहते हैं अरे नहीं मनता, आज तक बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। पता चला बंडल के बंडल साफ कर देते हैं लोग। बहुत लोग, इंसान को धोखा दे सकता है। हमारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह का आगे खुली किताब है। आमीन। अच्छा होगा कि हम आज ही
पश्चाताप करें, आज ही अपने आप को बोले परमेश्वर आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी संकटों को लेगा, आपकी समस्याओं अपनी पीठ के पीछे फेंकेगा और कहेगा आगे से मैं तेरे गुनाह गलतियों को याद भी नहीं करूंगा मेरे बेटे मेरी बेटी। हालेलुया, आमीन। कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। शरीर की लालसाओं को कभी पूरा नहीं करना। जब शरीर बोलता है मेरे को ये चाहिए, शरीर को बोलो बेटा चुपचाप दलिया खा और सो जा। ठीक है बल्लू? मैं बल्लू से ज्यादा मजाक करता हूं, आमीन। और प्यार भी बल्लू से सबसे ज्यादा करता हूं। हालेलुया। और ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप में सौंप दो। हम अपने अंगों को बुरे कामों पे ना सौंपे, हालेलुया, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्या शैतान आपका कुछ बिगाड़ पाएगा? अरे तुम्हारे शरीरों में जो बीमारियां हैं, रोग हैं, जो समस्या, सबको परमेश्वर एक दिन अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा। आप अच्छे हो जाओगे, हालेलुया। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हम लोग अनुग्रह के अधीन हो जाएं। आज अनुग्रह का समय है। आज इंसान सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, फिर भी वो मरता नहीं। जो जजलाहट का समय था, लोग झूठ बोलते थे, उसी समय मर जाते थे, उसी समय मर जाते थे। हालेलुया। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है, आमीन। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है। एक खिलाड़ी अपने आप को फील्ड में उतारने से पहले बेहतर बनाता है। अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छे से रहेगा, अच्छे से शरीर को बनाएगा, हालेलुया। परंतु उसको मुकुट मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा? उसके साथ देगा जीवन भर ना। और यदि आप शरीर के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर जो मुकुट आपको देगा, आपसे कभी उस मुकुट को छीनेगा नहीं। वो मुकुट आपके पास युगान युग रहेगा, हालेलुया। परंतु हम नष्ट होने वाले मुकुट के लिए कहते हैं, इसलिए लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, हालेलुया। जो व्यक्ति दौड़ते हैं वो लक्ष्य के साथ दौड़ते हैं, लक्ष्यहीन नहीं हो जाते, हालेलुया। ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रण करके वश में रखता हूं। एक खिलाड़ी अपने शरीर को वश में रखता है, तो हमको परमेश्वर को हाजिर नाजिर मानकर अपने आप को कितना परमेश्वर के वश में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और स्वयं नाश हो जाऊं। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है, सामने वाला प्रचारक सबके लिए अच्छा प्रचार करता है और उसके प्रचार का प्रभाव तब अच्छा होता है तब वो वैसा जीवन जीता है, आमीन। परमेश्वर ने हमको सारे दान वरदान दिए हैं। बोलिए, हमारे मध्य में कोई संगीतकार नहीं है, फिर भी हम अच्छे गाने गा सकते हैं। हमारे बीच में कोई डिग्री होल्डर म्यूजिशियन नहीं है, फिर भी हम लोग अच्छा म्यूजिक बजा सकते हैं। कारण परमेश्वर जिसको चाहता है उससे अपनी महिमा ले लेता है, हालेलुया। इसलिए अब सावधान रहे, ना तो तू दाख मधु किसी प्रकार का मदरा ना पीना, आमीन। नहीं तो तू क्या हो जाएगा? अशुद्ध ठहराया जाएगा, अशुद्ध ठहराया जाएगा, हालेलुया। अब से तू दाख मधु किसी प्रकार की मदरा ना पीना, नहीं तो तू अशुद्ध हो जाएगा। हमको अशुद्ध नहीं होना। परमेश्वर ने बहुत से जानवरों को अशुद्ध ठहराया है, आमीन। क्या ठहराया? अशुद्ध। और हम
हम लोग गलत काम करेंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? आमीन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के द्वारा खींचकर फंस कर परीक्षा में ना पड़े। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्मती है, जब पाप हो जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होती है। जब पाप हो जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होती है। हम लोग पाप से बचे, हम लोग पाप से बचे, हम लोग पाप से बचे। निरंतर आत्म संयम, विश्वास, योग्यता से परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। वो हमें यह सिखाता है कि हम अभिभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करके इस युग के संयम में धार्मिकता और भक्ति का जीवन जिए। बुरे कामों को मना करें और हम लोग अच्छा जीवन जिए, अच्छे काम करें। हालेलुया, हालेलुया बोले तो मस्त बोले। आमीन। अंत कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि को कमर कसकर आत्मा संयम हो जाए। हम अपनी कमर को कस लें और आत्म संयम हो जाएं। हालेलुया, हम संयमी हो जाएं, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हो जाएं। अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह से प्रकट होने पर है दिया जाने वाला है। परमेश्वर हमको उत्तम उत्तम आशीष देने के लिए तत्पर है। हम आज्ञाकारी बच्चे उसकी आज्ञा को समय असमय उसकी आज्ञा का पालन करें। हम लोग किसी भी बुरी अभिलाषा में ना फंसे, अपने आचरण को सही रखें। परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पश्चाताप के प्रत्येक को न्याय करने उसके कामों के अनुसार करता है, तो तुम पृथ्वी पर रहने का समय भय सहित व्यतीत करो। हमको परमेश्वर का भय रहेगा तो हम लोग परमेश्वर के खिलाफ थोड़ा सा भी गलत काम नहीं करेंगे। और हमें भय ही नहीं है किसी का, तो हे मेरे प्राण खा पिया इसका जो मर्जी, पर अंत में मृत्यु निश्चित है। मरते वो हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं, और जो परमेश्वर का दावा करते हैं वो प्रभु में सो जाते हैं। एक दिन वो परमेश्वर हमें उठाएगा, खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पांचवी बात पर हैं, निरंतर सजग रहें और सतर्क रहें। आमीन, सजग रहें और सतर्क रहें, अटेंशन रहें। आर्मी के जवानों को रात भर बर्फ में ड्यूटी मिलती है तो वो सोते नहीं, बैठते नहीं, घूमते रहते हैं। दूर तक उनकी नजर घूमती रहती है। हम आर्मी के जवान नहीं, कम से कम हम लोग परमेश्वर के जवान हैं। हम लोग भलाई और बुराई को दूर से भाग सकते हैं। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 10 उसकी 12वीं आयत ये कहती है, जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं वह सावधान रहे कहीं गिर ना पड़े। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं, अरे मैंने बाइबल को 50 बार पढ़ लिया, मैंने ये प्रचार करके छोड़ दिया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बाइबल दुनिया की सबसे पवित्र पुस्तक है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमें पढ़ता है, हम नहीं पढ़ते इसको। जब हमको जैसी जरूरत होती है वैसे ही खुलता है और वैसे ही हमारे साथ बातचीत करता है। कोई ये ना समझे कि मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। ऐसा ना हो शैतान कहीं से गिरा दे। हमें गिरना नहीं है, हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है, ये जानकर कि मेरा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। लोग अपने मंदिर को कितनी साफ सफाई करके रखते हैं, बोलिए। तो हमें अपने शरीर को कितना पवित्र बना के रखना, क्योंकि इस पवित्र मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा आया जाया करता है, वास करता है। हालेलुया। संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु गर्जने वाले सिंह की भांति स्ताट में रहता है, कब किसको फाड़ खाए।
शैतान शेर की नहीं आता तो है, पर वो शेर नहीं है। शैतान शेर नहीं है, तुम शेर हो क्योंकि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, किसी में शैतानी शक्तियां होंगी तो क्या तुम दुम दुबा के भाग जाओगे? क्या बोलोगे? छोड़ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ यीशु के लहू से। आपके होठों से जब आवाज निकलेगी अंधकार की शक्ति, शैतानी शक्तियों को वहां से हटना पड़ेगा। आमीन। और ऐसा जब कर सकता है व्यक्ति दिल ठोक के, जब वो अपने जीवन को कंट्रोल में रखता है। आमीन। हम लोग सारी दुनिया के जैसे ऐसो आराम करें, सारे गलत काम करें और फिर कहें शैतानी शक्तियां दूर हो जाए। भैया बिल्कुल दूर नहीं होंगी। उनको दूर करने के लिए आपको अपना आत्म संयम बना के रखना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की हर बात में हाँ करना पड़ेगा। आमीन। मैं ऐसी दौड़ में दौड़ना पसंद करता हूं कि वो सबसे आगे निकल जाऊं। आमीन। आप ऐसी दौड़ दौड़े हम सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं। समझ रहे हैं? उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। हालेलुया। हमें संयमी और सचेत रहना है। तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। शैतान हमें नहीं फाड़ के खाता, हम शैतान को खा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पुस्तक 4 उसकी 7 और 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आप देखने में कैसे भी हैं, आप जब ललकारेंगे यीशु के नाम में, शैतान को, आपके घर को, आपकी जिंदगी को, आपके बच्चों को, आपके नुकसान को, वहां से हटना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हमको अपना जीवन शुद्ध करना है, अपने हाथ शुद्ध करने हैं और अपने हृदय को पवित्र करो। पवित्र करने के लिए हमें कोई विशेष प्रकार का साबुन लाने की जरूरत नहीं है। आमीन। हमें पवित्र करने के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, बोलना है, परमेश्वर मुझको, मेरे बेटी दामाद को, मेरी पत्नी को, मेरे दादा दादी को, नाना नानी को, सबको आप आशीष करें। कलीसिया को आशीष करें। आप कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, आप हो सकता है सबका नाम ना ले पाए, कुछ का ही ले पाए, तो हम बोल सकते हैं इस कलीसिया में, इस भवन में आने वाला प्रत्येक जन, माता पिता, बहन भाई, बेटे बेटियां, बहू बेटे, सब फलवंत हो। परमेश्वर पलक झपकते ही ना आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरे शक्तिशाली वचन को मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों के सामने रखा है। तू एक मां सच्चा परमेश्वर है। तेरे बच्चे मेरे प्रभु पाप करने से कैसे बचें? प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करें, निरंतर परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें, निरंतर परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करें, निरंतर आत्म संयम और विश्वास योग्यता से परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ें, निरंतर सजग रहें और सतर्क रहें, ताकि शैतान के तमाम जलते हुए तीरों को जलाकर भस्म कर सके। पिता परमेश्वर, यहाँ हुआ प्रत्येक जोड़े को, प्रत्येक पति पत्नी को, जवान बेटे बेटियों को ताकत, शक्ति, सामर्थ, उनके मुंह में आश्चर्य करने वाली सामर्थ को भर। जो अनुग्रह तूने मुझ पे किया है मेरे प्रभु, कलीसिया के एक एक जन पे कर। जो इस समय हमें सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनको उनके घरों में भी बड़ी आशीष देना। उनके ऊपर से सब शराब हटाए जाए, सब संकट हटाए जाए, लूसीफर की सारी शक्तियां मार गिराई जाए। पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक तेरे बच्चों को मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आमीन। इन
यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। अभी हमारे पास समय होगा कि हम लोग दान भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग अपना हाथ बढ़ाएं आगे। सामर्थी परमेश्वर, हम अपने हाथ को मेरे प्रभु तेरी ओर बढ़ाते हैं। दान भेंट पे मेरे प्रभु तेरा शक्तिशाली हाथ आए, और जितने बहन भाइयों ने मेरे प्रभु अपने हाथ को बढ़ाया है, मेरे परमेश्वर उनके अंजल धन पर आशीष देना। ये दान मेरे प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए खर्च किया जाए, और मेरे परमेश्वर ये दान के द्वारा तेरी सेवकाई और तेज की जाए। यीशु मसीह के नाम में इसको छू पवित्र कर, लोगों को बड़ी आशीष देना यीशु नाम में, आमीन हालेलुया। अभी हमारे समय है, कोई तेल या पानी लाया कृपया कर उसको ऊपर उठा दे। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, इस पानी को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। जब अपने बच्चों को पिलाते अपने घर में छिड़कते, शैतान का सारा प्रकोप जलकर भस्म हो जाए। इस तेल पानी में तेरा धुनाभिषेक आए। टच जीसस नेम। यीशु मसीह तेरी बेजोड़ सामर्थ मेरे परमेश्वर इस पानी को छू ले, इस तेल को छू ले, तेरे लोगों को आशीष हो यीशु नाम में, आमीन। अभी हमारे पास समय, कोई बीमार है तो अपने घुटने पे बैठ जाए। कोई बीमार है तो घुटने पे बैठ जाए। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई और समस्या है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। बीमार हैं तो घुटने पे बैठे, बाकी कोई और परेशानी है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, आंख बंद करें। जीवित परमेश्वर, जो बहन भाई इस समय घुटने पर है मेरे परमेश्वर, उनको तेरे खून में नहीं लाते हैं, उनकी समस्त बीमारियों को, रोगों को तेरे लहू से बांधते हैं। जो लोग घुटने पर है मेरे प्रभु, समस्त दर्द से और समस्त संकटों से छुटकारा मिले। जो लोग घुटने पर उनका आगे लहू छिड़का है, अपना सा नीचे लगाएं, और उस दर्द से, उस बीमारी से, संकट से छुटकारा पाए यीशु नाम में। सामर्थी परमेश्वर, जो बहन भाई जो सामने खड़े हैं मेरे परमेश्वर, उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी के साथ कोई और समस्या है, तो समस्त समस्याओं को, समस्त पीड़ाओं को मेरे प्रभु की लाइफ से दूर कर, सब कोर्ट केस से छुटकारा दे, सब लड़ाई झगड़े से छुटकारा। जो लोग खड़े हैं उनके हाथ में तेरा धुनाभिषेक आए, अपना हाथ अपने सिर पर रख लें, और यीशु मसीह के नाम में आशीष हो जाए इस परिवार पर। आमीन। आइए सब लोग अपना हाथ ऊपर उठाएं, हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सबके साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।